कल आप सभी से क्वेश्चन किया गया था लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स आए। रेणुका जो है दोस्तों सही आंसर इसका आपने बताया। तो घुमा फिरा के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, रेणुका झील किस ज़िले में है, ये क्वेश्चन बनता है तो सिरमौर आपको याद रखना है। और ये याद रखना रेणुका परियोजना जो है उसकी कैपेसिटी भी पूछी जा चुकी है कई बार, तो 40 मेगावाट। नदी पूछी जा चुकी है, रेणुका जो परियोजना है गिरी, ठीक है, यमुना वगैरह याद रखना। और रेणुका जो है दोस्तों ये जो झील है वेटलैंड में भी ये एडेड है, ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट्स जो होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। रेणुका आपको टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है, ये भी याद रखो। मेघा गुलेरिया ने सबसे पहले आंसर किया था, तो मेघा गुलेरिया जी व्हाट्सएप कर लेना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, फेमस मोहन पार्क इज लोकेटेड एट। कई बार ग्राउंड्स पूछे जाते हैं, जैसे लूणू ग्राउंड हो गया, पड्डल ग्राउंड हो गया। कई बार पार्क पूछे जाते हैं। मोहन पार्क जो है दोस्तों ये सोलन में है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नाहन वाले क्वेश्चंस जैसे महिमा लाइब्रेरी वगैरह बनते हैं। और धर्मशाला का तो आपको बताइए HPCA है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे तिब्बत का सारा प्रशासन देखा जाता है, दलाई लामा वगैरह यहीं पे हैं। मनाली में दोस्तों आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो पर्वतारोहण संस्थान है, ठीक है, विंटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे काफ़ी स्कोप है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द राजा ऑफ बिलासपुर इन 1682 व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड द टेरिटरी। 1686 याद रखना दोस्तों, भंगिनी की या भंगानी की लड़ाई हुई थी, किसके किसके बीच में, गुरु गोविंद सिंह थे और भीमचंद, ठीक है। तो 1682 ईस्वी में जब पहली बार गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए, तो उस टाइम भीमचंद ही शासक हुआ करते थे। लड़ाई क्यों हुई थी भंगिनी की, इनके पास सफेद हाथी था। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह की, इनके पास सफेद हाथी था। भीमचंद के पुत्र की शादी थी, तो इन्होंने मांगा उस सफेद हाथी को गुरु गोविंद सिंह से, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। फिर लड़ाई हुई, बाद में अच्छे मित्र भी बन गए। तो ये कुछ एक चीज़ें होती हैं जो हिस्ट्री में एक इंटरेस्ट पैदा करती हैं, तो ये भी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। फैटर्नल पोलिएंड्री जिसको हम बोलते हैं भ्रातृय बहुपति प्रथा, इसके लिए दोस्तों कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है सही इसका आंसर जो होगा वो होगा किन्नौर। कहा जाता है कि पांडव जो हैं जब उन्हें अज्ञातवास वगैरह मिला था, तो हिमाचल के किन्नौर में वो काफ़ी समय रहे थे। तो इस प्रथा को आज भी किन्नौर में कहीं कहीं मनाया जाता है, जो काफ़ी बैकवर्ड एरियाज़ हैं किन्नौर के, जिसको हम फ्रैटर्नल पोलिएंड्री बोलते हैं। और पोलिएंड्री इन द हिमालयाज़, ये बुक जो है दोस्तों डॉक्टर YS परमार जी ने लिखी है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कई बार, अच्छे से देख लेना इसको। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल की, पेड क्रैश कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ऐसा ना हो कि आप बाकी स्टूडेंट्स से पीछे रह जाएं, ठीक है। वीडियोस भी मिल रहे हैं आपको, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, और PDF फाइल्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। काफ़ी कम प्राइजेज़ हैं अभी तक, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, वैसे ही हमारा जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। डिमांड और सप्लाई वाला रूल हम फॉलो करते हैं, तो खुद को डेवलप करिए, आपको टाइम मिला है कोविड-19 के चलते। अब देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह वगैरह। यू मस्ट गेट रिड, गेट रिड के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है, ऑफ, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यू मस्ट गेट रिड ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, जो फालतू की चीज़ें हैं उनसे दोस्तों आपको बचना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो ये अच्छा मैसेज भी है, आप अच्छे से समझिए इसको। एंटोनिम ऑफ द वर्ड रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, जो कि तगड़ा होता है। तो एंटोनिम पूछा गया है, विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है वीक। अगर यहाँ पे फीबल होता तो आप इसको भी चूज़ कर सकते थे, ठीक है। अगर रोबस्ट का सिनोनिम पूछा होता तो स्टाउट आप वहाँ पे चूज़ कर सकते थे, ठीक है, पावरफुल हो सकता था। ऑटोमेटिक क्या होता है, जो अपने आप ही प्रोसेस चलती रहे, ठीक है, स्वचालित। रिस्टोर्ड का मतलब होता है जिसको दोबारा फिर से
किसी पोजीशन में लाया गया हो, पुनर्बहाल करना, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर जो है दोस्तों बी ही है। अब ईडियम है आप सभी के सामने, टू ड्रा द लॉन्ग बो। अब बो जो होता है दोस्तों ये तीर कमान वाला कंसेप्ट है। जब आप बिल्कुल लॉन्ग खींचते हो, इसका मतलब आप ये शो करना चाह रहे हो कि जो पावर है हमने बहुत ज़्यादा लगाई है, अब आपको डराने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे टू एग्जैगरेट, ठीक है, एग्जैगरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ शो करना, तो इसका यही सही मीनिंग है। उसके बाद दृग, दृग का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए, पर्यायवाची जरूर पढ़िए। जिस तरीके से एंटोनिम्स सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से पर्यायवाची काफ़ी महत्वपूर्ण है। दृग, दृग का मतलब होता है आँख। आंग यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है लेकिन नेत्र है। तो अगर तत्सम पूछा गया है तो तत्सम में ही उसका पर्यायवाची भी ढूंढिए, अगर तद्भव दिया गया है तो तद्भव में ही उसका पर्यायवाची ढूंढिए। तो दृग और नेत्र दोनों तत्सम हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद दोस्तों नायक से मुझे याद आ गया, अयादि संधि है, ने धन अक, इस तरीके से होती है ये और बार बार पूछी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अति अल्प, ये क्या बनी, ये बनी यण संधि। आधा जब भी आएगा तो यण संधि बन जाएगी, यानी कि य र ल वो अर ये बनेंगे तो अति। और अल्प आपको ये वाली ई लेनी है और साथ में अ लेना है, तो ये क्या बनाएंगे, जो ई से पहले वाला कोई भी व्यंजन होगा ये आधा हो जाएगा, यानी कि अ त्यो हो जाएगा, और ई और अ यो बना देंगे क्योंकि यण संधि है, अत्यल्प, इस तरीके से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, यथाक्रम में समास है। समास एक क्वेश्चन पक्का होता है। यथा का मतलब होता है के अनुसार, क्रम के अनुसार। यथा जो है ये एक अव्यय है, ठीक है, जैसे कि मैं बात कर लूँ उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, तो अव्ययी भाव समास हो गया ये, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर किया करो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिल रहा है। आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो आंसर करेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा वो स्टडी मटेरियल विन कर लेगा। और चैनल के साथ जुड़े रहो, बाकियों को भी जोड़ो, ताकि कंपटीशन जो है वो आप अच्छे से मैनेज कर सकें जब आपका एग्ज़ाम होगा। कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए हो व्हाट्सएप करिए एनी टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपकी स्टडी होती रहे। जय हिंद, जय हिमाचल।